जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने IV फ्लूइड्स के बारे में देखा था। IV फ्लूइड्स क्या होता है, इसका क्या कंट्राइंडिकेशन है, कहाँ पर यूज किया जाता है, कितना डोजेज दिया जाता है। लास्ट वीडियो में इसका पूरा डिस्कशन कर चुके थे। और जो IV फ्लूइड्स है IV सेट के थ्रू पेशेंट में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो आज मैं IV सेट के बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करूँगा। ठीक है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथों में है इसको IV सेट बोलते हैं। इसी प्रकार का IV सेट होता है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, हॉस्पिटल गया होगा तो जो इस प्रकार का जो देखते हैं इसको IV सेट बोलते हैं। इस IV सेट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं। इस सारे पार्ट का क्या फंक्शन होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इस वीडियो में आप लोगों को आज मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, इस IV सेट में सबसे ऊपर का एक जो कवर लगा हुआ है इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसको कवर करके रखता है इसलिए प्रोटेक्शन का काम करता है, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है ये जो नुकीला सा देख रहे हैं, तो इस नुकीला सा भाग को स्पाइक बोलते हैं। ठीक है, इस नुकीला सा भाग को स्पाइक बोलते हैं और बॉटल इंट्रोड्यूसर भी बोलते हैं। बॉटल इंट्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है कि ये जो नुकीला भाग है, ये जो नॉर्मल सेलाइन है, ठीक है, इसको में क्या करते हैं, इसी को इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए बॉटल इंट्रोड्यूसर भी बोलते हैं और इसको स्पाइक भी बोला जाता है। उसके बाद आता है एक चैम्बर के रूप में कुछ भाग आप लोग को दिख रहा होगा, इतना सेक्शन है, तो इसको हम लोग ड्रीप चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रीप चैम्बर बोलते हैं। ड्रीप चैम्बर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें जो भी सलाइन आता है वो ड्रीप बाय ड्रीप बूंद बूंद करके इसमें आता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रीप चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक देख रहे होंगे, थोड़ा सा वाइटिश कलर का होगा, क्लोज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर जो व्हाइट कलर का इस प्रकार से दिख रहा है, तो जो भी इसमें सोल्यूशन आता है, नॉर्मल सेलाइन हो या फिर ये डेस्ट्रोज हो या फिर फिंगर लैक्टेड हो, जो भी सेलाइन हो, तो इसमें इसके थ्रू होकर के आता है, तो इसका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का फिल्टर, सॉल्यूशन फिल्टर के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, इसको सॉल्यूशन फिल्टर बोलेंगे। 3 नंबर का हो गया सॉल्यूशन फिल्टर। उसके बाद आता है दोस्तों ये जो आप लोग ट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, ट्यूब देख रहे हैं, इसको बोलेंगे PVC ट्यूब, जो कि इस फिल्टर के द्वारा होते हुए इस ट्यूब में जो भी स्लाइन होता है एंट्री करता है और इस रोलिंग क्लैंप के पास आता है। 4 नंबर 5 नंबर दिया हुआ रोलर क्लैंप, इसको फ्लो कंट्रोल भी बोलते हैं। इसको फ्लो कंट्रोल क्यों बोलेंगे, इसको रोल करते हैं, देखिए ये जो गोल सा दिख रहा है, रोल सा, इसको देखिए इस प्रकार से रोलिंग किया जा रहा है, तो इसलिए इसको रोलर क्लैंप भी बोलते हैं, क्लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको फ्लो कंट्रोल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके जरिए हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो फ्लो का जो भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के द्वारा डोज हम लोग फिक्स करते हैं, कितना पेशेंट को डोज देना है और कितना नहीं देना है। जैसा कि आप लोग को एक दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका डेमो करके। ये नॉर्मल सेलाइन है, नॉर्मल सेलाइन की बोतल है। इसमें हम लोग ये जो बोतल इंट्रोड्यूसर है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अंदर की ओर। अब देखिएगा ये ड्रीप चैम्बर है, इसमें ड्रिप बाय ड्रिप ये आएगा। ठीक है, देखिए ये अभी ये बंद है, इसको जैसे ही खोलेंगे ड्रिप बाय ड्रिप उसमें पानी आएगा। ठीक है, जैसे ड्रिप बाय ड्रिप आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है, सेलाइन आ रहा है। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जब पूरा ओपन करेंगे तो तेजी से पानी आएगा। जब इसको फिर नीचे की ओर करेंगे तो लॉक करना है, तो इस प्रकार से लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम होता है जो भी ड्रिप आता है उसको कंट्रोल करने का, रोलिंग करने का, रोलिंग करके इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ओपन करने पर इसमें पानी आ रहा है, सेलाइन आ रहा है, और ये नीचे की ओर इसके द्वारा नीचे की पेशेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो आगे की आप चर्चा करते हैं फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट में इस PVC ट्यूब के बारे में बात कर लिया, रोलिंग क्लैंप के बारे में बात कर लिया। फिर इंजेक्शन साइट, ये जो रबड़ दिख रहा है, रबड़, इसी में ये एक इंजेक्शन भी लगा हुआ रहता है जब न्यू रहता है, तो इस प्रकार से लगा हुआ है। तो इंजेक्शन साइट इसलिए बोले क्योंकि इसमें इंजेक्शन भी लगा है, ये इसको में इंट्रोड्यूस किया हुआ, इंसर्ट किया हुआ है, इसलिए इंजेक्शन साइट बोल रहे हैं। उसके बाद एक कनेक्टर, ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये जो
थोड़ा सा वाइट इस कलर का जो है, इसको हम लोग कनेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसी में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने वाला है, इसलिए इसको हम लोग कनेक्टर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब फिर लास्ट में आता है नीडल। नीडल है ये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीडल बोलते हैं। तो इसमें इसको फिर हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए एक आईवी कैनुला उसमें लगाना पड़ता है। आईवी कैनुला लगा हुआ रहता है, नहीं यदि आईवी कैनुला लगा हुआ रहता है तो इसी के द्वारा भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक इसको नहीं यूज कर सकते हैं। इसीलिए लंबे समय तक यूज करने के लिए 2-4 दिनों के लिए बहुत प्रकार के कैनुला आता है, उसके अनुसार ये डिपेंड करता है। तो इस कैनुला को पेशेंट को वेन में इंसर्ट किया जाता है, और ये जो अंदर का ये जो नीडल वाला पार्ट है इसको हटा देते हैं, और इसमें हम लोग इसको जो कनेक्टर होता है, जैसा कि आप लोग को बताया कि कनेक्टर होता है, इसको हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है। और ये जो स्पाइक है बॉटम में इंट्रोड्यूस रहता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, रोलिंग कैप के द्वारा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इस प्रकार से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसको रोलिंग कैप से क्या कर रहे हैं, इसको पूरा ओपन कर दिए हैं। तो जो ड्रिप चैम्बर के द्वारा पानी आ रहा है पीवीसी ट्यूब से होते हुए, और ये जो कनेक्टर है और आईवी कैमरा लगा हुआ रहता है पेशेंट पे, और ये जो वेन में इंसर्ट हो जाता है, और इसी के द्वारा वेन में चला जाता है। ये जो ड्रिप है, ड्रिप चैम्बर इस कनेक्टर के थ्रू और ये रोलिंग गैप के थ्रू कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का यदि इस वीडियो में डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई मैं दूंगा। और ये जो देख रहे हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।